तो राजा मनु के जो है 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की जो है 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति से ध्रुव पैदा हुए, और ध्रुव बड़े सुशील थे, बड़े सुंदर थे। लेकिन जो रानी सुरुचि थी उससे राजा बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि उसके प्रेम के आगे जो रानी सुनीति थी वो रानी सुनीति को नहीं मानते थे। किसी भी प्रकार से उनका प्रेम, किसी प्रकार से आदर सत्कार स्वागत ऐसा जो है राजा उत्तानपाद का जो है नहीं था। तो इसीलिए वो अपने प्रिय पुत्र ध्रुव से भी जो है जितना प्रेम एक पुत्र से करना चाहिए नहीं करते थे। एक दिन ऐसी घटना हुई कि ध्रुव बालक था, छोटा 5 वर्ष का बालक। तो राजा जो है बैठे हुए थे, उसका मन मचल गया, और मन मचला तो उसने अपने पिता के गोद में जा कर के बैठना चाहा। तो ये जो सुरुचि थी, सुरुचि को जो है यह हुआ कि ये जो है ये तो हमारा सौत का जो है पुत्र है, ये कैसे जो है बैठेगा। तो बड़े ही जो है तिरस्कार भरे शब्दों में जो है उसको डांट करके वो भगा दिया। कहा कि भाग जाओ, तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुमको राजा के गोद में बैठने का इतना ही मन है तो हमारे कोख से, मेरा कोख सौभाग्यशाली हैं, इसलिए मेरे कोख से जब तुम पैदा हो तब जो है आकर के राजा के गोद में बैठो। अब इतना तिरस्कार भरे शब्दों में डांट के जब भगा दिया तो ध्रुव बड़े दुखित हुए, रोते बिलखते हुए अपने माँ के पास पहुँचे। और पहुँचे तो पहुँच करके जो है बड़े रोने लगे, और रो रो करके जो है कहने लगे कि हे माँ, ये हमको पिताजी जो है अपने गोद में नहीं लिए, और माँ हमको डांट करके भगा दी, और यहाँ तक कि कही कि जो है तुमको अगर जो है राजा के गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जो है पैदा हो। हे माँ, जो है ये जो है हमको बहुत दुख दे रहा है, और बहुत झरझर। बालक छोटा रोना ही तो जानता है, जहाँ उसके मन में व्यथा हुई, जहाँ उसके मन में कष्ट हुआ तो वह रोना शुरू करता है, क्योंकि छोटा बालक वही जो है उसका शस्त्र है, और माँ के पास ही तो जाना है, माँ ही तो जो है वो उसका सब कुछ करेगी। तो ऐसे जो है रोने लगी, रो रो करके जो है बेहाल हो गया, और जो है अब लगा कि ऐसा जो है कुछ बोल न दे अनिष्ट। जब इतना दुखित हो गया तो दुखित होने पर जो है कुछ अपने माँ के लिए और कुछ अपने पिता के लिए अनिष्टकारी वचन कह सकता था। माँ जो है देखी, सुनीति माँ देखी कि कहीं जो है इस प्रकार जो है अप्रिय बात जो है बोल दे। तो ऐसा होता है कि जो निर्मल बालक होते हैं तो निर्मल बालक के मुख से निकली हुई अप्रिय बात जो है घटित हो जाती है। तो माँ जो है सुनीति जो है उसको कही चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बड़ी वेदना तो हुई उसको। दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला। बड़े जोर से जो है उच्छ्वास भरने लगी, दीर्घ जो है श्वास जो है निकलने लगा, गरम गरम श्वास निकलने लगा, और आँखों से जो है झरझर झरझर माँ के भी जो है आंसू बहने लगे। तो दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाह बाला। लेकिन क्या करे, राजा जो है उसको मानता ही नहीं था। तो इतना बड़ा जो है राजा उत्तानपाद, और राजा जब न माने तो अब उसका सहायक कौन होगा, क्योंकि जो है कोई भी उसके मंत्री, उसके सैनिक, गुरु इत्यादि, वो कोई भी किसी की बातें नहीं मानेगा, तो फिर जो है कोई उपचार है ही नहीं। तो उसके दुख के निवारण का कुछ भी उपचार नहीं है।
अपश्यति बालक माँ बाला। वह जो है, जो माँ है, वो माँ जो है अपने कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं देखती है, केवल बस वेदना, दुख, वो शोक, वो सहना। तो दीर्घम ससंति ब्रिजिनस्य पारम अपश्यति बालक माहबाला। मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनयत पर दुख दस्तत। बड़ी सुंदर जो है बात कही, और ये सुंदर, ऐसी सुंदर बात एक भक्त के मुख से ही निकल सकती है, और किसी के मुख से नहीं निकल सकती। वो कही क्या कि हे मेरे पुत्र, हे ध्रुव, कहीं अपने पिता और माँ के लिए अप्रिय मत बोल देना, करना छोड़ दीजिए, अप्रिय बोल मत देना। माँ मंगलम, अमंगलम माँ, अमंगल मत कहना, मैंने इनके अहितकारी वचन को मत बोल देना। और हम लोग देखते हैं कि जो है पहले जो है किसी से कुछ छोटी सी भी बात होती है तो उसका अमंगल ही, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। लेकिन यही जो है भक्त में और सामान्य व्यक्ति में अंतर है। भक्त जो होता है वो अपने दुख सह लेता है, यह नहीं चाहता है कि हम अपने दुख के बदले किसी को दुख दे दें, बदला वो नहीं चाहता। तो माँ मंगलम तात परे सुमंस्ता। अरे कहा ये तो तुम्हारे जो है स्वयं माँ है और पिता हैं, जो दुश्मन भी हो तो दुश्मन के भी अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। तो ये बात तो बड़ी अजीब है ना, हमारी दुश्मनी करे। भाई वो जो सुरुचि थी तो दुश्मनी ही करती थी ना, कि ऐसे करें कि जो है ये भाग जाए, पुत्र को तंग करना और जो है अपने सौत को तंग करना। राजा के पास से बिल्कुल न, राजा भी कभी पास में न जाए, राजा इसे बोले न, राजा जो है इस किसी प्रकार के माने न, राजपाट का कोई सत्कार सेवा न हो, तो हमेशा दुश्मनी का व्यवहार कर रही है ना। तो दुश्मन ही तो हुई, लेकिन कही कि ये दुश्मन नहीं है, ये जो है तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है। इसलिए जो दुश्मन है वो दुश्मनों का भी जो है अहित नहीं सोचना चाहिए। तो अब तो बड़ी बात है कि जब दुश्मन का आप अहित नहीं सोचेंगे तो फिर तो वो दुश्मनी करता जाएगा और फिर अपना नाश होता जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आप उसके दंड विधान के लिए, अगर आपके साथ कोई इस तरह का कार्य करता है और वहाँ पर बात अगर दंड विधान की आती है तो न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करिए, उसके लिए मन में अमंगल मत करिए। जो कार्य कर रहा है उसके लिए दंड विधान के लिए जो है आप न्याय की व्यवस्था में जाइए। ये नहीं तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, तुम्हारा हो जाए। दंड विधान जैसा जो है न्यायालय या परमात्मा देगा। जो महान ऊंचे भक्त होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि भाई हम क्यों करने जाएं, हम किसी का जो है अहित क्यों करने जाएं, हम अपना दुख जो है ये अपने हमारे कर्मों का भोग है, हम भोग लेंगे और उसके लिए जो है इसकी ये जाने। ये जो परम भक्त महान होते हैं वो तो यही सोचते हैं। तो मां मंगलम तात परे सुमंस्था। अभी दूसरी लाइन जो बोल रहे हैं ये बड़ी जो है रहस्य की है, बहुत रहस्य की। वह भी है कि जो है हमारा जो दुश्मन है, हमारा अमंगल कर रहा है, उसका भी अमंगल नहीं करना है। लेकिन उसके बाद जो बोल रही हैं, भुंक्ते जन है यत पर दुख दस्तत। जो किसी दूसरे को किसी प्रकार से दुख देता है वही उसको किसी न किसी प्रकार से जो है जन्मांतर में दुख देने के लिए आता है। और सबसे बड़ा जो है या तो पत्नी बन जाएगा, दिए हो तुमको, सताए हो, उसको सताए हो खूब तो तुमको खूब सताने वाली पत्नी बन जाएगी। ऐसा पति ही मिल जाएगा। किसी पति को जो है बहुत कष्ट दिए हो या किसी को कष्ट दिए हो तो अब जो है पति को छोड़ सकते नहीं हो, पति ही बना देगा। ऐसा जिंदगी भर जो है भोग झेलो। ऐसा बना देगा कि आपको जो है ना छोड़ सकते हो। भई गति सांप छछुंदर केरी। जैसे सांप है ना, तो सांप जो है छछुंदर को निगल लेता है
तो वो तन जो है उसको बस बदबू करती है, तो न उसको खा ही सकता है और न उसको निगल ही सकता है। तो ऐसा संबंध बना देगा कि उसी में तड़पोगे, उसी में मरोगे, उसी में। इसलिए कहा कि जो है किसी को दुख मत दो। जब देंगे ही नहीं हम किसी को दुख, तो फिर वो भोग भोगना नहीं पड़ेगा। यह बात मान लो कि जो अब इस जन्म में तो हमने जो पहले जो किया है उसको भोग रहे हैं, लेकिन यह जन्म भी सुधार लें, हम ऐसा कोई कार्य न करें, ऐसा वचन न बोलें। जैसे कि जो है 3 प्रकार से होती है हिंसा: कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा और मानसिक हिंसा। तो काय मैंने हाथ से, अपने शरीर से कोई हिंसा कर रहे हो तो वो तो जघन्य हिंसा है। लेकिन जो है वचन से भी जो है जो हिंसा होती है वो भी बहुत दुखदायी होती है। किसी को जो है वो हमेशा लताड़े ही रहे हो, लड़का ही है या जो है औरत ही है या पति हैं या ससुर हैं या जो कोई भी हो, नौकर ही है, जो कुछ भी है, उससे आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि वो दुखित हो रहा है, तो वो उसका जो है भागी बनेगा। भुंगते जन यत पर दुःखदस्तत, पर दुःखद, जो दूसरे को दुख देता है तो वो दूसरे का जो है दुख देने पर वह कभी न कभी अपने को मिलता है। अच्छा, अभी बात जो है देखिए बहुत विचारणीय है, वस्तुतः होता है कि नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं, मान लेते हैं कि हाँ होता ही है, कुछ लोगों का दिल मानता नहीं है, विचार करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि विचार करने तक, कि विचार करता है होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, वस्तुतः जो है भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं। तो जो मान लिए वो तो सर्वोत्तम, और जो विचारशील हैं, कर रहे हैं, वह भी जो है एक दिन अपने विचार पर पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं उनको विचार उचार आता ही नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं इससे भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। कहते हैं कौन देखा है यार, लेकिन वो दिखता हमारे सामने ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। भाई देखिए, एक जो है एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको आप देख लेते हैं तो देखते ही जो है लगता है कि वाह, उसके जो है उसके मुखमंडल से जो है आभा टपकती है, उसके मुखमंडल लगता है कि